ओ फंक्शंस लवर, वेलकम टू माय चैनल एफ एक्सप्लेनेशन। कहानी आज मैं जो कहानी शेयर कर रही हूँ उसका नाम है माई ओमेगा इम्प्रेस। और ये कहानी आप लोगों ने बहुत पसंद किया है। थैंक यू फॉर दिस। और ये कहानी बहुत अच्छा है, बहुत छोटा सा है, ये बहुत बहुत फ़नी कहानी है, बहुत ही फ़नी है, बहुत हंसना होगा इसमें इतना मैच्योर सीन नहीं है, पर बहुत ही फ़नी कहानी है। और आप सब में से कुछ ने जिन लोगों ने पढ़ा है उन्होंने कहा है कि शाओजान और वांग इबो से भी बढ़ के जियांग चन और शाओजान, मतलब शाओजान और उसके नेफ्यू का जो बॉन्ड है वो बहुत अच्छे से शेयर करने के लिए तो मैं कोशिश करूँगी कि सारी छोटे पर्टिकुलर्स मैं इस कहानी में शेयर कर सकूँ, क्योंकि कहानी छोटी है और ज़्यादा पार्ट्स शायद नहीं बनेंगे, तो मैं इसे ठीक ठाक से पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो शाहजहां अपने नेफ्यू से बोलता है कि नेफ्यू, मुझे बताओ, क्या तुम मेरे बड़े भाई ने हमें क्यों कभी बाहर की दुनिया में नहीं जाने दिया? बहुत क्यूरियस होके पूछा। तो उसका नेफ्यू बोलता है, क्योंकि मैं बहुत हैंडसम हूँ और आप बहुत ब्यूटीफुल हो, तो पापा ज़रूर सोच रहे होंगे कि हम लोग को कोई चोरी कर लेगा। और शाहजहां ना एकदम उठता है और अपने बालों को इस तरह से खोल के कहता है कि मेरा गुड नेफ्यू, मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, इसीलिए शायद मुझे भैया नहीं जाने देते हैं। मैं बहुत स्मार्ट भी हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ। चलो बाहर की दुनिया पे जाते हैं और सारे अल्फाज ओमेगाज बीटास को सब स्पीचलेस कर देते हैं। और ये बात उनका भाई सुन लेता है और उनका भाई उसे आके कहता है, तुम लोग कहीं पे बाहर की दुनिया पे नहीं जा रहे हो, और अगर तुम लोग यही सोच रहे हो तो फिर से मुझे तुम लोगों के ऊपर बैरियर डालना पड़ेगा। और उसका भाई ना ये एकदम स्ट्रिक्टली कहता है। उसका फेस बहुत पेल हो गया था। तो शाहजहां क्या करता है, एकदम से ना हंसना स्टार्ट करता है। भाई को जाके कहता है, बड़े भैया आपने शायद कुछ गलत सुना है। मैं तो जियान चैन को समझा रहा था कि आउटर वर्ल्ड में नहीं जाना चाहिए, बड़ों की बात को सुनना चाहिए। और उसका जो नेफ्यू था ना उसे बहुत कन्फ्यूजनली देख रहा था कि ये क्या हुआ, मैंने तो बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं बोला, जो बोला अंकल ने बोला। अभी अंकल मेरे ऊपर क्यों दोष डाल रहा है? और वो अपने बड़े भाई को ना एकदम पपी आइज़ में और मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर देता है। शाहजहां बहुत अच्छा मैनिपुलेट करता है और अच्छे से दोष को ना अपने नेफ्यू के ऊपर दे देता है। यांग उसका बड़ा भाई बस उसकी तरफ देखता है। उसको पता था कि उसका भाई बोल रहा है जो झूठ है, पूरा एकदम प्योर झूठ है, पर वो ना अपने भाई को डांटना नहीं चाहता था। बहुत छोटा था उसका भाई, 2 मंथ्स का था जब उनके मम्मी पापा को बाहर के कुछ लोगों ने मार दिया था, और तभी वो लोग आउटर वर्ल्ड से यहाँ पे शिफ्ट कर गए थे। और छोटे खाने के लिए भी ना उसके भाई को खिलाने के लिए भी उसके भाई को बहुत मेहनत करना पड़ा था। और धीरे और उसका भाई को कभी भी अच्छा एक लाइफ नहीं मिला था अकॉर्डिंग टू यांग। और धीरे उसे पता चला कि उसका भाई को ना एक ग्लैंड की प्रॉब्लम है, जिसके वजह से वो किसी का स्मेल नहीं ले सकता और अपना सेंट भी रिलीज़ नहीं कर सकता। तो इसलिए शाहजहां बहुत बुली हुआ था उसके भाइयों से, उसका जो बचपन था बहुत ही ट्रैजिक गया है। तो इसीलिए उसका भाई उसे हमेशा से पैम्पर करता है, बहुत पैम्पर करता है, बहुत हैप्पी रखता है, और इसीलिए शायद वो इतना बिगड़ चुका है। और उसका भाई उसकी तरफ बस देख के कहता है कि नहीं, और उसका भाई कभी भी किसी इंसान को नहीं छोड़ेगा जो भी उसे थोड़ा सा भी ना तकलीफ़ देगा, वो उसे नहीं छोड़ेगा। तो कहता है, मेरा छोटा सा भाई बहुत एडोरेबल है, मैं तुम्हारे लिए फेवरेट स्नैक्स लाई हूँ। तो यहाँ से जो नेफ्यू है वो भी आके कहता है कि पापा आप मेरे को भूल रहे हैं, मेरा स्नैक्स कहाँ है? क्योंकि उसका जो चाचा था वही अपना सारा लाइमलाइट लेके जा रहा था। और एकदम उसके पास कहते, नहीं मैं अपने बेटे को भी नहीं बोल रहा हूँ, ये लो तुम ये खाओ, तुम्हारे लिए भी मैं स्नैक्स बनाऊँ, जल्दी डिनर टेबल पे आ जाओ, मम्मा ना कुछ यम बना रहे हैं। और वो बहुत अच्छी तरह से वो बाहर की तरफ जाता है, और जियान ना उसके चाचा की तरफ देखता है कि कुछ देर पहले चाचा ने किस तरह से मेरे ऊपर सारा गलती थोप दिया। तो शाहजहां उसको कहता है कि तुम मेरे ऊपर रिस्पेक्टफुल रहो और अपने ब्यूटीफुल अंकल को देखो, और हाँ इसे सीरियसली मत लो, मैं बस तुम्हें टैक्टिस सिखा रहा था कि अगर
कहीं जगह पे तुम प्रॉब्लम में फंस गए तो किस तरह से रिलीज़ करना है। शाहजहान ने ये रियलाइज़ भी नहीं किया था कि वो क्या सिखा रहा था और इसका उसके ऊपर क्या मतलब छोटा सा बच्चा है यार, किस तरह से उसे बिगाड़ रहा है गलतियों से सिखा के। और वो भी बच्चा कहता है ठीक है, मुझे लगा कि आप मेरे साथ बिट्रेल कर रहे हो पर आप ऐसा नहीं कर सकते। तो शाहजहान कहता है मैं और बिट्रेल, तुम अपने अंकल को इस तरह से समझते हो, मैं सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी केयरिंग ओमेगा हूँ और हाँ, तुम अगर अपने अंकल के एडवाइस को फॉलो करोगे ना तो तुम बहुत ही अच्छा बन जाओगे, तुम्हें बहुत ही सुंदर ओमेगा मिलेगा शादी करने के लिए। शाहजहान बहुत प्राउडली ये कहता है और अपने हार्ट को मतलब एकदम बूफ फुला के एकदम छाती चौड़ करके कहता है और उसका जियान भी उसका मदद करता है। और फिर से शाहजहान कहता है सुनो जियान, तो मेरे भाई को जानते हो, भाई को ये पता चल गया, इसका मतलब हमें ना ये और भी ज़्यादा सीक्रेट रखना पड़ेगा, हमें एकदम ओबीडियंट अच्छे बच्चों की तरह रहना पड़ेगा, वरना एक बार भाई को अगर हमारे ऊपर थोड़ा सा भी ना हमारे एक्शन से कोई पता चल गया तो हम लोग नहीं कर सकते और बाहर पूरी दुनिया हमारे लिए खुले आर्म से हमारा इंतज़ार कर रहा है। और वो दोनों ना एकदम चुप बात करना स्टार्ट कर देते हैं। खाना खाने के बाद वो दोनों डिशेस वॉश करना स्टार्ट कर देता है। इवेंचुअली सुबह को भी वो लोग काम कर रहे थे और मेड्स जो कामों के लिए था वो तो काम करना था, पर शाहजहान और उसके भाई ने कुछ भी नहीं दिया, वो काम करते जा रहे थे, डिशेस वॉश कर रहे थे, कभी कुछ। और इस तरफ ल्यूटोंग यांग का मेट है। तो ल्यूटोंग कहता है देखो जान कितना अच्छा हो गया, शायद तुमने जो उनको 2 हफ्ते की जो पनिशमेंट दी थी ना वो उनके ऊपर चेंज कर रहा है, देखो वो कितना प्यारा हो चुका है, वो अपने आप को चेंज कर रहा है, वो काम कर रहा है जो ओमेगास को करना चाहिए। बहुत अच्छा है तुम्हारा, ये बहुत अच्छा है तुम्हारा, जो तुम जो उन लोगों को दिए थे जो पनिशमेंट वो काम कर रहा है। और उसके भाई कहते हैं हाँ तुम सही हो, मुझे लगा कि वो कल शायद मजाक कर रहा था कि वो अच्छा बन जाएगा, पर देखो वो सच में रिस्पॉन्सिबल बन रहा है। चलो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते, मैं तुम्हें चलो ब्रेकफास्ट बनाने में हेल्प करता हूँ। और ये कह के ना वो बस उसके मेट के सामने जाता है और कहता है तुम्हें तो तुम्हारा सेंट तो बहुत स्ट्रांग हो गया है, तुम्हें शायद हीट में आने वाले हो कुछ दिन बाद। और उसका जो मेट है वो कहता है चुप करो, हमें भी बाहर है, इस तरह से मत बोलो। और वो ना ब्लश करना स्टार्ट कर देता है और उन दोनों में प्यारा सा लवी डवी मोमेंट होता है। और यहाँ पे जान मतलब हमारा शाहजहान धीरे से कहता है वर्क करो, अच्छे से वर्क करो, जल्दी से वर्क करो, बाहर की दुनिया हमारे लिए इंतज़ार कर रहा है। और जब शाहजहान और जियान अपना काम कर लेता है पूरा एकदम मतलब एकदम धीरे धीरे काम कर लेता है और शाहजहान अपने हाथों की तरफ देखता है ना तो दोनों के हाथ ना एकदम लाल हो चुके थे, फूल चुके थे। और कहता है जियान कहता है अंकल आप मेरे हाथों को देखिए, वो ना बहुत जल रहे हैं और हम कब बाहर की दुनिया पे जाएंगे, मैं और काम नहीं करना चाहता। और वो देखता है अपने अंकल के तरफ और उसका अंकल ना मुंह को पाउट किया हुआ था और एकदम ना सिक्योरली देखता था और अचानक से वो अपने हाथों से खून बह रहा था तो वो ना एकदम गिर गया और फेंट हो गया, अनकॉन्शियस हो गया। तो जियान ना दौड़ के अपने मम्मी पापा के पास जाता है और कहता है कि देखिए शाहजहान अंकल जान अंकल ना गिर चुके हैं। और उसके पापा को जाकर कहता है डैडी मैं ना अंकल से बात कर रहा था और अचानक से देखा अंकल नीचे गिर गए। और उसके पापा मतलब उसकी माँ सब आते हैं और जान को देखते तो उसके पापा उसे कहते हैं जस्ट रिलैक्स हो जाओ, कुछ भी नहीं हुआ है, वो बहुत काम किया ना इसलिए वो फेंट हो चुका है, एकदम मत रो, ओमेगास बहुत वीक होते हैं ना अल्फा से, इसीलिए वो रेस्ट करेगा तो ठीक हो जाएगा। बेबी चलो मैं तुम्हारे हाथों पे ना कोई ऑयलमेंट लगा देती हूँ और तुम्हारे अंकल के हाथों पे भी ऑयलमेंट लगा देती हूँ। ये कह के उसका भाई उसके हाथों पे ना उसके लड़के के हाथों पे ऑयलमेंट लगा देता है और शाहजहान के हाथों पे भी ऑयलमेंट लगा, और ऑयलमेंट लगाने से वो एकदम मिनट में ना वो ठीक हो जाता है। तो उसका जो मेट है वो कहता है तुम जाओ, मैं शाहजहान को क्लीन कर देता हूँ। और वो ना बहुत स्वेट हो चुका है और वो एकदम शाहजहान का पूरा ड्रेसेस उतार के उसे क्लीन करके नया ड्रेसेस पहना देता है और बाहर आके कहता है कि वो अभी सो रहा है, तुम जाओ ब्रेकफास्ट खा लो, मैं उसके साथ हूँ और कुछ अगर होता है तो मैं तुम्हें बताऊँगा। यांग बोलता है ठीक है, तुमने अभी तक नहीं खाया है, मैं तुम्हारा खाना यहाँ पे रख देता हूँ और मैं शाहजहान के लिए थोड़ा सा चिकन सूप बना के लेके आता हूँ।
क्योंकि शाहजहान को सूप पीना बहुत पसंद है। और वो बस सर हिलाती है और वो अंदर शाहजहान के पास बैठते हैं और शाहजहान के सर पे हाथ सहलाना स्टार्ट कर देता है। 2 घंटे बाद शाहजहान उठता है और यांग यांग उसका भाई वहाँ पे ही बैठा था और उसे ना उठने में हेल्प करता है। शाहजहान ना उठ के उसके भाई को एकदम टाइटली हग कर देता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोता है। और यांग यांग को ये पता था कि यही होगा, इसीलिए वो यहाँ पे था, क्योंकि उसके भाई को जब भी ऐसा होता है वो फेंट हो जाता है या फिर वो बहुत तकलीफ़ में होता है, उसके भाई को सिर्फ उसका भाई संभाल सकता है और कोई नहीं संभाल सकता है। तो कहता है भैया भैया मुझे लगा मैं मर चुका हूँ, मैं बहुत डर गया था भैया भैया, मैं बहुत डर गया था। और वो ना एकदम रो रहा था, अपने भाई के नेक पे अपना फेस छुपा के बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। और उसका भाई कहता है मेरा भाई तुम बहुत सुंदर हो, गॉड मदर तुम्हें हार्टलेस नहीं होगा जो मेरे भाई को इतना जल्दी मार देगा, मेरा भाई बहुत एडोरेबल है ना। और देखो मैंने तुम्हारे लिए चिकन सूप बनाया है, मैं तुम्हें धीरे धीरे ये सूप पिलाता हूँ और ये ना तुम्हारे बॉडीज़ को वार्म रखेगा और तुम ना यहाँ पे बहुत अच्छा फील करोगे, ठीक फील करोगे। वो अपने भाई को थोड़ा सा समझाता है और शाहजहान धीरे धीरे सूप पीता है और धीरे धीरे मतलब शाहजहान ठीक हो जाता है। और उसका जो नेफ्यू है वो आता है और कहता है कि तुम्हें क्या वो लाया है जो मैंने तुमसे कहा था। उसका भाई निकल चुका था तो वो कहता है हाँ भैया हाँ मैं यहाँ पे लाया हूँ, इसके लिए ना 3 सिल्वर टेल्स लगे हैं और ये जब मुझे मिला ये बहुत पुराना है, इसका दाग ना पूरा एकदम 1 साल तक रहेगा। हाँ वो लोग बाहर की दुनिया में जाने का सोच रहे थे और इसीलिए शाहजहान ने सोचा था कि वो अपने नेक पे एक मेट मार्क बना लेगा और उसका जो नेफ्यू है वो एकदम उसको बच्चा बना लेगा। तो शाहजहान कहता है गुड जॉब मेरा प्यारा सा नेफ्यू, आज शाम को हम ग्रैंडपा टॉर्टोइस के पास जाएंगे और उनके पास उनको ये मार्ग बनाने के लिए कहेंगे। फिर अल्फ़ा बाहर की दुनिया अल्फ़ा सोचेगा कि मेरा मेट है और कोई मुझसे मिसबिहेव नहीं करेगा, सब एक प्यारे से ओमेगा और उसके प्यारे से अल्फ़ा चाइल्ड को बहुत प्यार से रखेगा। और वो ये कह के ना अपने नेफ्यू को बस हक कर लेता है और बस सोचने लगता है अच्छे जीवन के बारे में जो वो आउटर वर्ल्ड के बाहर जाके वो बिताएंगे। शाहजहान को ना एकदम भी तर नहीं मच रहा था, वो बस बाहर जाना चाहता था और रिच होना चाहता था, रिच ओमेगा होना चाहता था सबसे ज़्यादा। और उसका भाई जो था मतलब जो नेफ्यू था वो सबसे ज़्यादा बचपन में रिच अल्फ़ा होना चाहता था। तो जान उसको कहता है तुम्हें ना मुझे मम्मा बोलना शुरू कर देना चाहिए ताकि तुम यूज़ टू हो जाओ, मुझे कोई भी गलती नहीं चाहिए। तो उसका जो नेफ्यू था वो ना एकदम बच्चे की तरह एक्ट करके बताए मम्मा एकदम चिंता मत कीजिए, आपका जो बेटा है ना वो बहुत स्मार्ट है, मैं कभी भी कोई मिस्टेक नहीं करूँगा। और ये देख के ना शाहजहान को थोड़ा सा क्रीपी लगता है तो उसे पूछ कर कहता है तुम क्रीपी लग रहे हो और तुम ना मुझे मॉम कहो पर इसे बच्चों की तरह एक्ट मत करो, ये बहुत ही क्रीपी है। और उसका ना बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था कि अचानक से उसका नेफ्यू उसको मॉम बोल रहा है, तो उसको थोड़ा सा थोड़ा सा लग रहा था। और उसका अभी तक शादी भी नहीं हुआ है और वो कोई अल्फ़ा का सेंट भी नहीं ले सकता, तो बहुत ही बोरिंग लग रहा था। और उसको ऐसे कोई अल्फ़ा चाहिए भी नहीं था क्योंकि अल्फ़ास जो होते हैं बहुत कंट्रोलिंग होते हैं, स्केयरिंग होते हैं और सबसे बड़ी बात बहुत बोरिंग होते हैं। और उसको तो एक चिल लाइफ चाहिए था जिसमें वो सब कुछ कर सके, वो सबमिसिव नहीं था ओमेगास की तरह, तो वो चाहता था खुले में उड़ना चाहता था, दौड़ना चाहता था, वो बस अपने आप में बहुत रिच होना चाहता था, बहुत रिच होके एक बहुत रिच हो जाता था, उसे अच्छा सा एक लाइफ होता। तो और वो ऐसा नहीं चाहता था कि वो फ्री रहना चाहता था, उसके ऊपर कोई कंट्रोल करे, ये वो एकदम ही नहीं चाहता था। तो कुछ दिन के दौरान जब यांग यांग और लूटंग को बाहर जाना था काम के लिए और 3 दिनों के लिए उन लोगों को बाहर जाना था, तो वो लोग बस ग्रैंडपा टॉर्टोइस के पास गए और जाके कहा कि आप एक काम कीजिए, आप ना एक्साइटेड आप हमारे साथ चलिए, हमको बाहर की दुनिया पे जाना है और आपको हमारे साथ जाना है। और ग्रैंडपा टॉर्टोइस ने कहा क्यों, मैं क्यों तुम लोगों के साथ जाऊँ, तुम लोग क्या स्टूपिड हो, और मैं ना मेरा दिमाग यूज़ करता हूँ, मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाऊँगा। तो शायद मतलब
हमारा जो शाहजहान था वो एकदम धीरे से ग्रैंडपा टॉर्टोइस को कहा, अगर आप नहीं जाएंगे हमारे साथ तो मैं सबको आपका सीक्रेट बता दूंगा। तो ग्रैंडपा टॉर्टोइस का ना एकदम फेस छोटू सा हो गया। तो उसने कहा कि सीक्रेट, कौन सा सीक्रेट, ये बता देंगे। तो शाहजहान ने बोलना शुरू किया, मैं बता दूंगा सबको कि आप ना कोई ओल्ड नहीं हो, आप 27 इयर्स के हो और आपका मेट बाहर की दुनिया में रहता है और आप ना हमेशा उनसे मिलने जाते हो और इतना बूढ़ा और ज्ञानी होने का बस प्रिटेंड करते हो। आप एक झूठे हो, झूठे हो, झूठे हो और आप हमको बाहर लेके जाएंगे, आप हमारे बॉडीगार्ड बनेंगे, वरना मैं ये बात सबको कह दूँगा और आप अपने मेट को ना हमारी दुनिया में लाना चाहते हो। शाहजहान के बातों से ना ग्रैंडपा टॉर्टोइस का फेस एकदम छोटा सा हो गया था। वो समझ गया था कि वो तो फंस चुका है। और अचानक से उसका जो नेफ्यू है वो बोलता है, सिर्फ बॉडीगार्ड नहीं, आप हमारे सर्वेंट होंगे, कुक होंगे और हम लोगों को कैरी भी करोगे, हमारे सारी चीज़ों को कैरी भी करोगे ग्रैंडपा टॉर्टोइस। आप हम पे ट्रस्ट कर सकते हैं, हम बहुत अच्छे हैं जब हम सीक्रेट्स कीप्स करने में होते हैं। आप अगर हमको बाहर की दुनिया में लेके जाएंगे तो हम ना कोई किसी को भी नहीं बताएंगे। और ग्रैंडपा टॉर्टोइस ना एकदम कहता है, तुम दोनों बर्ड, तुम दोनों मुझको स्टॉक कर रहे हो, तुमको पता है तुम्हारे भाई को, जाओ 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 जाके बता दो, जिसको बताना है बता दो, और तुम जब बताओगे ना तो मैं भी बता दूंगा क्यों तुम लोगों ने ये बताया, क्योंकि तुम लोग बाहर जाना चाहते थे और मैं तुम्हें बाहर नहीं लेके गया। और हाँ, मैं एडल्ट हूँ, मैं प्रिटेंड करता हूँ ओल्ड होने का। बहुत ज़्यादा स्मार्ट मत बनो मेरे सामने, क्योंकि मैं ऑलरेडी तुम लोगों से ज़्यादा स्मार्ट हूँ। और मतलब फिर शाहजहान कहता है, मतलब आप हमारे बॉडीगार्ड बनने से रिफ्यूज़ कर रहे हैं, आप ओवर स्मार्ट हो रहे हैं, स्टार्ट करके ना एकदम कंप्लेंट टोन में कहता है और पाउट करता है, बहुत इनोसेंटली पाउट करता है। और उसका जो नेफ्यू है उसका कहता है, आपको कैसे पता चला उनका सीक्रेट। तो जान कहता है कि मैंने ना उसे भाभी को बताने के लिए सुना था कि वो अपने मेट को लाना चाहता है। तो कहता है, अंकल अपना कभी कभी बहुत स्टूपिड काम करते हैं, अगर वो माँ को बता रहा था इसका मतलब पापा को भी पता होगा। और कहता है, अभी इससे काम नहीं चलेगा, स्मार्ट बनना पड़ेगा, देखते हैं क्या कर सकते हैं। और हाँ, मैं अभी भी स्मार्ट हूँ, ठीक है, ज़्यादा बुद्धू मत बोलो मुझे। और ये कह के शाहजहान कभी एडमिट नहीं करेगा कि वो स्टूपिड है। तो वो ना एकदम इनफ स्मार्ट है, तो वो कह के वो बस स्मार्ट बॉय की तरह अंदर चला गया। और वो सोचने लगा कि उस मतलब उस बुद्धू को किस तरह से समझाए कि वो उन लोगों को आउटर वर्ल्ड में जाना है। और दूसरी तरफ बाहर की दुनिया में वांग ईबो तो बहुत बड़ा एम्पायर था, बहुत बड़ा राजा था, बहुत स्ट्रॉन्ग अल्फा था और पूरा चाइना में ना वो बस राज करता था। और 5 साल से वो राजा था। और कभी कभी ना वो बस हर साल ना वो कभी कभी सिंपल रोब्स पहनता था और एकदम निकल जाता था सबको देखने के लिए कि सब ठीक है या नहीं। एकदम मतलब नॉर्मल पीपल्स के बीच आके वो रहता था, उनका प्रॉब्लम सॉल्व करता था। जो टेररिस्ट टाइप्स के लोग थे उनको वहाँ से निकालता था, उनसे फाइट करता था और सब बहुत स्मूथली जा रहा था। और वांग ईबो का जो सेंट था, मैंने पहले भी कहा था थोड़ा एबनॉर्मलिटी था, वांग ईबो का जो सेंट था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था और वो ना किसी को भी हर्ट कर सकता। ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ ओमेगास को ट्रिगर कर सकता था, पर उसका जो सेंट था वो अल्फास को भी बहुत हर्ट कर सकता था और बीटास को भी बहुत हर्ट कर सकता था। तो क्या करता था, वो एक ऑयलमेंट लगाता था डॉक्टर से लेके, पर वो भी ना कुछ ज़्यादा काम नहीं आता था। वो जब रट में होता था तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता था, उसको बाहर की एकदम बाहर उसको रखना पड़ता था, उसके एकदम अराउज में किसी को भी नहीं आने देना था। तो इस तरह से वो अपने पर वो क्या करता था, वो ना सब सेंट छुपाता था। और क्योंकि वो अपने अपने मेट को नहीं ढूंढ पाता था तो वो और भी डेंजरस हो जाता था उसके लिए। और वो इसीलिए, और अचानक ऐसे चलते चलते उसने एक डॉक्टर के बारे में सुना जो था यांग यांग, जो मिरेकल करता था। तो वो बहुत यांग यांग से मिलने का कोशिश किया, पर वो ना नहीं मिल पाया क्योंकि वो कहाँ पे रहता था कोई नहीं समझ पाता था। तो वांग ईबो ने उसको बहुत बार रिक्वेस्ट करने के बाद उसने लिखा कि नहीं, वो आएगा,
साल बाद आएगा। तो वो बस उसी ख्याल में था और उसका बाहर जाने का टाइम हो गया था, तो इसीलिए वो बस निकल चुका था अपने बाहर की तरफ, अपने वर्ल्ड की तरफ। कुछ शायद किसी अगर बुरा लोग हुआ तो मारेगा, कोई नियम अगर चेंज करना हुआ तो वो करेगा, इसके लिए। और यहाँ पे जो ग्रैंडपा टॉर्टोइस था वो कहता है लिटिल बर्ड तुम प्लीज़ अब गिव अप कर दो। और उसका भाई जब बाहर चला गया था तो शाओजान ना एकदम ओमेगास की तरह एम्ब्रॉयडरी कुछ भी नहीं करता था, वो बोल्स को लेकर, मतलब वो लोग आर्चरी प्रैक्टिस करता था। और इस आर्चरी प्रैक्टिस में बेचारा ग्रैंडपा टॉर्टोइस का हालत एकदम उसने ख़राब कर दिया था। और ग्रैंडपा टॉर्टोइस कहता है तुम म्यूज़िक सीखो, कुकिंग करो, एम्ब्रॉयडरी करो, और प्लीज़ इस तरह से मत करो। तुम 3 दिन से आर्चरी प्रैक्टिस कर रहे हो और मुझे बस मार रहे हो, थोड़ा सा तो रहम करो। और शाओजन कहता है मैं कोई वीक ओमेगा नहीं हूँ, ब्रदर ने कहा है मैं स्ट्रॉन्गेस्ट ओमेगा हूँ इन पूरे वर्ल्ड में, और मेरे ओ नेफ्यू ने भी कहा है ना मेरा बच्चा। और कहते हैं हाँ अंकल आप स्ट्रॉन्गेस्ट हो, आप मेरे अंकल को ठीक ठाक से सिखाइए और या तो हम लोगों को बाहर लेके चलिए, तो आपको ना और ज़्यादा सफ़र नहीं करना पड़ेगा, हम आपसे बहुत प्यार से ट्रीट करेंगे। और ये कहते हुए ना वो बस बहुत एक ईवल सा स्माइल दे रहा था, और ग्रैंडपा टॉर्टोइस को बेचारे के ना आँख में बस पानी आ गया था। स्ट्रॉन्गेस्ट ओमेगा माय फुट, बहुत बुरे ओमेगा हो तुम सबसे बुरे ओमेगा हो, वो मन में कहता है। और कहता है ठीक है चलो मैं तुम लोगों को बाहर लेके जाता हूँ। और उसने ना एकदम सब लोग ना बहुत खुश हो गए, और ग्रैंडपा टॉर्टोइस शाओजान को और उसके नेफ्यू को लेके बाहर आए। आउटर वर्ल्ड में बैरियर को हटाई, उसको भैया ने पूरे बैरियर लगा के रखा था, तो बैरियर को हटाया और बाहर जब आया, बाहर आके तो एकदम शाओजान है, उसका नेफ्यू है, वो ग्रैंडपा टॉर्टोइस को छोड़ के वहाँ पे भाग गए, जस्ट भाग गए। तो आज की कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। यहाँ पर हमारा शाओजान बेचारा रेस्ट्रिक्टेड वर्ल्ड से आउटर वर्ल्ड पे आया है, और वांगी वो भी निकला है अपने वर्ल्ड को ढूंढने में। तो देखते हैं दोनों से कैसे मिलते हैं, और दोनों जब मिलते हैं तो क्या होता है। तो चलिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय।